हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का एक पोएम जिसका नाम है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, इसको करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल को लिखा है माया एंजेलाओ ने। इस पोएम में पोइटिस ने मेटाफोरिकली यूज किया है ह्यूज ट्रीज का। जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, विशाल वृक्ष जो सैकड़ों वर्षों से होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के होते हैं। उन पेड़ों का गिरना कैसा है, उसको कंपैरिजन किया है हम उन महान व्यक्तियों से, उन महान लोगों से जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मतलब पोएटिस कहती हैं कि इन महान व्यक्तियों का मरना, हमारे जीवन से चला जाना ठीक वैसा ही है जैसे जंगल में किसी सैकड़ों साल पुराने पेड़ का गिरना है। अब आइए पोएम के लाइंस को देखिए और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड, उसको ठीक से समझिए। When great trees fall, rocks on distant hills shudder. Shudder मतलब कांपना, हिलना। When great trees fall, जब सैकड़ों साल पुराने बहुत तगड़े विशाल पेड़ जंगल में गिरता है तो क्या होता है? रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स शडर। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो दूर पहाड़ों पे होते हैं वो हिल जाते हैं। मतलब जब जंगल में कोई विशाल पेड़ गिरता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी कांप उठते हैं। लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेज। जंगल का राजा शेर भी ऊंची ऊंची घासों के पीछे जाकर छुप जाता है डर के मारे। एंड इवन एलिफेंट्स लंबा आफ्टर सेफ्टी। और जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर एलिफेंट भी घासों के पीछे जाकर के अपनी सुरक्षा के लिए चुपके से छुप जाता है। मतलब जब कोई विशाल पेड़ जंगल में गिरता है तो जंगल के सबसे पावरफुल एनिमल्स शेर और एलिफेंट भी डर के ऊंची घासों में जाके छिप जाते हैं। When great trees fall in forest, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. जब विशाल पेड़ गिरता है जंगल में तो क्या होता है? अब कोई विशाल पेड़ है तो उनके नीचे हजारों तरह के स्मॉल प्लांट्स होंगे। उन पेड़ के ऊपर हजारों जीव जंतु, एनिमल्स, बर्ड्स रहते होंगे घोंसला बना के। तो जब कोई ग्रेट ट्री गिरता है फॉरेस्ट में, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उस पेड़ के सहारे पलने वाले हजारों तरफ की तरह के वेजिटेशंस को, स्मॉल प्लांट्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को, ये सब के सब बेसहारा हो जाते हैं। तो उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव होता है? दे रिकॉइल इनटू साइलेंस। मतलब रिकॉइल मतलब सहम जाना, सिकुड़ जाना। डर के मारे वो एकदम स्तंभित होकर सहम जाते हैं। ठीक है? एंड देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर। और डर के मारे उनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। सोचने की शक्ति, क्या करें ना करें, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो इतने ज़्यादा अचंभित और डरे हुए होते हैं। When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. अब देखिए, इससे पहले तो मेटाफोरिकल यूज करता था पोएटिस पोएटिस बोल रही थी कि व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। अब डायरेक्टली उसका कंपैरिजन, जिसके साथ कंपैरिजन कर रही थी उस पे आ गई। क्या बोलती है? व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, वैसे ही विशाल पेड़ के गिरने से फॉरेस्ट और उसके उसमें रहने वाले सारे जीवों पे जितना प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव पड़ता है हम मनुष्यों के जीवन पर। जब कोई ग्रेट सोल का मतलब यहाँ क्या? ग्रेट सोल का मतलब कोई महान व्यक्ति, कोई ऐसा महान व्यक्ति जिसका प्रभाव हमारे देश, हमारे समाज या मेरे पर्सनल जीवन पे है। वो हमारा प्यार करने वाला कोई अपना हो सकता है, वो हमारे कोई बड़े लीडर हो सकते हैं, हमारे कोई बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, जिनका हमारे जीवन पे प्रभाव है। ग्रेट पीपल। अब पोएटिस कहती हैं कि when great souls die, the air around us became light, rare and sterile. We breathe briefly. जब कोई महान व्यक्ति, हमारा प्यारा व्यक्ति मर जाता है तो हवा में ऐसा लगता है जैसे भारीपन आ गया है। मतलब हमें ठीक से सांस नहीं मिलती है, हमें घुटन सा महसूस होता है, हम छोटी छोटी सांस लेने लग जाते हैं। आवर आईज ब्रीफली सी विथ हार्टफुल क्लैरिटी। और हमारे आंखों की रोशनी जैसे ओझल होने लगती है। हार्टफुल क्लैरिटी का यह मतलब है कि हम देख तो पाते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे आंखों के आगे धुंधलापन छा गया हो उनके मौत से। आर मेमोरी सडनली शार्प एंड एग्जामिन्स नेज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड प्रॉमिस्ड वॉक नेवर टेकन। और हमारी मेमोरी अचानक से शार्पन हो जाती है,
हमारा याददाश्त अचानक से बहुत तेज हो जाता है। वो कैसे? उन उस ग्रेट पीपल, वो हमारा प्यारा आदमी आज जो मर चुका, उस आदमी के साथ उनके कहे हुए एक एक शब्द और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है। उनके कही हुई चीज़ें, उनके साथ बिताए हुए समय, ये सब हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है, हम याद करने लग जाते हैं। ग्रेट सोल्स डाई एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस। और जब ये ग्रेट सोल डाई कर जाते हैं, हमारे प्यारे महान व्यक्ति मर जाते हैं, तो हमारी जीवन की सच्चाई बिल्कुल बदल जाती है। आर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर नॉट नाउ श्रिंक वाइजेंट। और हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा बुद्धि जो उनसे काफ़ी प्रभावित था, उनके बातों को मानकर, उनके पद चिन्हों पर, फुटप्रिंट्स पे चल के हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमारा ये सब, हमारे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रास्ता दिखाने वाला हमारा गाइड चला गया हो। हम बिल्कुल असहाय फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। आर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय द रेडियंस फॉल अवे। हमारे सोचने की शक्ति, हमारा माइंड जो उनके एक्टिविटीज से, उनके थॉट से, उनके थॉट प्रोसेस से, उनके एक्टिविटीज से डायरेक्ट होता था, उनके कार्यकलापों से डायरेक्ट होकर के, सीख लेकर के हम अपनी जीवन बिताते थे। अचानक ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन से वो रेडियंस, वो चमक, रास्ता दिखाने वाला वो जो हमारा स्टार था, वो हमारे जीवन से चला गया और हमारे जीवन में अंधेरा छा गया है। वी आर नॉट सो मच मैडेंड एज रिड्यूस टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। हालांकि उनके जाने के बाद हम पागल तो बिल्कुल नहीं हो जाते, लेकिन उनके जाने से हमारे जीवन पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमें लगता है जैसे हमारी में हम एक अंधेरे डार्क टनल में, एक ऐसे केव में घुस गए हैं, एक ऐसे सुरंग में हमारा जीवन प्रवेश कर गया है जो बिल्कुल अंधेरा है। मतलब उनके ग्रेट सोल के जाने के बाद, हमारे प्रिय व्यक्ति को मर जाने के बाद हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है। अब लास्ट स्टेंजा में आइए, एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। अब देखिए, सुख या दुख दोनों जीवन में आता है, चला जाता है, कोई भी परमानेंट तो है नहीं। तो ये जो दुख है, अपने को खोने का गम, यानी कि अपने ग्रेट सोल को, अपने महान व्यक्ति को, अपने प्रिय व्यक्ति को खोने का गम भी जीवन में परमानेंट नहीं रहता। क्या लिखा है पोएटिस ने? एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। जब ये ग्रेट सोल मर जाते हैं आफ्टर अ पीरियड, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, हमारे जीवन में भी धीरे धीरे पीस ब्लूम्स, मतलब फिर से शांति छाने लग जाती है। स्लोली एंड ऑलवेज, इरेगुलरली। हालांकि ये शांति एक बार में नहीं आती, ये धीरे धीरे, कुछ जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये शांति हमारे जीवन में इरेगुलरली कभी आती है, कभी फिर से जाती है, कभी फिर आ जाती है। मतलब पोएटिस कहना चाहती है कि जीवन में न दुख परमानेंट है, न सुख परमानेंट है। तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लग जाता है और धीरे धीरे फिर से हम नॉर्मल होने लग जाते हैं। स्पेसेज फिल्ड विथ अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। और अभी तक जो हमारे मन पे केवल केवल दुख और शोक का वास था, वो धीरे धीरे अब हटने लग जाता है और उसके जगह हमारे जीवन में सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, जैसे बिजली आती है, जाती है, कटती है, फिर से आ जाती है, वैसे ही कभी दुख दुख आती है तो कभी फिर से सुख आ जाती है, शांति आ जाती है। ये सुख और दुख का आना जाना कुछ दिन लगा रहता है और फिर धीरे धीरे हम लोग इस इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन के बदले में बिल्कुल शांति महसूस करने लग जाते हैं। आर सेंसेस रेस्टोर्ड नेवर टू बी द सेम विस्पर टू अस। और हमारे सेंसेस जो कि ग्रेट सोल को खोने के बाद बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, वो सेंसेस फिर से एक्टिव होने लग जाते हैं और मानो वो सेंसेस हमसे कहना चाहते हैं, विस्पर टू अस, हमारे कान में हमें समझा रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या बोल करके? दे एग्जिस्टेड। मतलब ये महान व्यक्ति हमारे जीवन में कभी हुआ करते थे, ये कभी हमारे जीवन में हुआ करते थे। वी कैन बी एंड बी बेटर फॉर दे एग्जिस्टेड। और फिर आगे क्या समझाते हैं? हमारे सेंसेस हमें सांत्वना देते हैं कि वी कैन बी एंड बी, मतलब ये महान व्यक्ति
इन महान व्यक्तियों की तरह हमें भी बनना चाहिए। हम भी महान बन सकते हैं इनके पैर के चिन्हों पे चल के, इनके दिखाए रास्तों पे चल के, और हम भी एक महान व्यक्ति, एक बेटर इंसान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसे महान व्यक्ति आए थे जिनका हमारे जीवन पे प्रभाव था, तो हमें भी इन महान व्यक्तियों की तरह जीवन बिताना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे आपने एक लाइन नोटिस किया होगा, वी कैन बी एंड बी। ये जो रिपीटेशन ऑफ बी है, इसको बोलते हैं एलिटरेशन। जब कोई कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, कोई कॉन्सोनेंट पोएम में बार बार रिपीट होता है, तो ये है क्या? एलिटरेशन। ठीक है। और ऊपर आपने क्या देखा? ऊपर में ग्रेट ट्रीज का कंपैरिजन हुआ था किसके साथ? ग्रेट पीपल, बिलवेड पीपल के साथ। वो क्या था? वो था मेटाफर। इस तरह दोस्तों, अपना ये पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के बच्चों के साथ इसको सर्कुलेट करिए, ताकि इन वीडियोज़ का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।